हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले चैनल पे 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिए। एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जितने लोग हमारे वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं उसमें से मात्र 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द साइनोनिम्स फॉर क्विकजॉटिक। क्विकजॉटिक के लिए हमें साइनोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। इसमें से कौन सा साइनोनिम्स होगा? क्विकजॉटिक का मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, मतलब आदर्शवादी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसका साइनोनिम्स कौन हो जाएगा? आइडियलिस्टिक। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो क्विकजॉटिक का साइनोनिम्स पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आइडियलिस्टिक, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज साइनोनिम्स फॉर रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट का साइनोनिम्स क्या होगा? कंप्लिएंट, कोऑपरेटिव, डिफिएंट, डोसाइल। इसमें से रिकाल्सिट्रेंट का क्या साइनोनिम्स हो जाएगा? रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है विद्रोही। अनकोऑपरेटिव भी कह सकते हैं, विद्रोही भी कह सकते हैं, या हठी जिद्दी भी कह सकते हैं इसका। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा डिफिएंट। डिफिएंट। कंप्लायंट मतलब होता है आज्ञाकारी, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी, डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है शांत, विनम्र। तो रिकाल्सिट्रेंट का साइनोनिम्स हो जाएगा डिफाइंट। क्वेश्चन 3, चूज द साइनोनिम्स फॉर ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का साइनोनिम्स क्या है? डल, ब्लंट, इंसाइसिव एंड वैग्यू। तो इसमें से ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेंचेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर आउट। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। डल का मतलब होता है सुस्त, ब्लंट का मतलब होता है डल, वैग्यू का मतलब भी होता है अस्पष्ट। डल, ब्लंट एंड वैग्यू ट्रेंचेंट का ये एंटोनिम्स है। तो इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंसाइसिव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, व्हाट इज साइनोनिम्स फॉर वैपिड। वैपिड का साइनोनिम्स क्या है? लाइवली, इंसिपिड, एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग। वैपिड का मतलब होता है डल, सुस्त, नीरस। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए, लाइवली, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, ये तो इसका एंटोनिम्स दिया हुआ है। तो इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसिपिड। वैपिड का साइनोनिम्स क्या है? इंसिपिड। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स फॉर पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस का साइनोनिम्स क्या है? ब्रेव, कोआर्डली, करेजियस, फियरलेस। देखिए, इसका साइनोनिम्स है कोआर्डली, डरपोक। इसका मतलब होता है डरपोक। ब्रेव, करेजियस एंड फियरलेस इसका एंटोनिम्स दिया है। साइनो पूछ रहा है कोआर्डली, डरपोक। क्वेश्चन 6, चूज द एंटोनिम्स फॉर ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का एंटोनिम्स फाइंड करना है। मॉडेस्ट, सोई, एक्स्ट्रावेजेंट एंड फ्लेम्बॉयंट। ऑस्टेंटियस का मतलब होता है दिखावा, भड़कीला। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण। सोई, एक्स्ट्रावेजेंट एंड फ्लेम्बॉयंट इसका साइनोनिम्स है, लेकिन पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा ऑस्टेंटियस का मॉडेस्ट। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर परपेचुअल। परपेचुअल का एंटोनिम्स क्या है? इटर्नल, टेम्पोररी, एंडलेस, अनसीजिंग। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टेम्पोररी। इटर्नल, एंडलेस, अनसीजिंग इसका साइनोनिम्स दिया गया है। एंटो पूछ रहा है टेम्पोररी। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट का एंटोनिम्स फाइंड करना है। ब्रीफ, कॉन्साइज, भरबोस, पीथी। सक्सिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ, उसका मतलब होता है। तो ब्रीफ, भरबोज एंड पीथी एंड कॉन्साइज में इसका एंटोनिम्स हो जाएगा भरबोज। ब्रीफ, कॉन्साइज और पीथी तो इसका साइनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स पूछ रहा है भरबोज, जिसका मतलब होता है अधिक वाचाल। सक्सिंक्ट का एंटो भरबोज। क्वेश्चन 9, चूज द एंटोनिम्स फॉर कोहिरेंट। कोहिरेंट का एंटोनिम्स फाइंड करना है। लॉजिकल, इनकोहिरेंट, कंसिस्टेंट, लूसिड।
कोहेरेंट का मतलब होता है हिंदी मत लॉजिकल, इसका एंटोनिम्स फाइंड करना है तो एंटो हो जाएगा इनकोहेरेंट, लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड लूसिड, इसका साइनो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एंटो दिया है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज एंटोनिम फॉर क्लैंडस्टाइन? क्लैंडस्टाइन का एंटोनिम्स क्या है? ऑप्शन है सीक्रेट, ओपन, कोवर्ट एंड हिडन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, तो इसका एंटो हो जाएगा ओपन, ऑप्शन बी। सीक्रेट, कोवर्ट एंड हिडन, इसका सिनोनिम्स दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज का दिया गया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 11, द न्यू पॉलिसी इज द ए बाइटर पिल टू सोलो फॉर मैनी एम्प्लॉयज। तो ए बाइटर पिल टू सोलो का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, मतलब कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकार करना कठिन हो उसको कहते हैं ए बाइटर पिल टू सोलो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, शी डिडंट वांट टू गो बट ही ट्विस्टेड हर आर्म। तो ट्विस्टेड हर आर्म का मतलब क्या है? फोर्स्ड हर, इग्नोर हर, सपोर्ट हर एंड कम्प्लीमेंट हर। इसका मतलब है फोर्स्ड हर, किसी को मजबूर करना, उसका मतलब होता है ट्विस्टेड हर आर्म। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 13, इट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क बट दे मैनेज टू पुल इट ऑफ। पुल इट ऑफ का मतलब क्या है? फेल मिजरेबली, अचीव इट सक्सेसफुली, इग्नोर इट, पोस्टपोन इट। इसका मतलब है अचीव इट सक्सेसफुली। पुल इट ऑफ का मतलब होता है किसी कठिन कार्य में सफल होना, किसी डिफ़िकल्ट काम में सफल होना। क्वेश्चन 14, आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज रोप। तो एंड ऑफ हिज रोप का मतलब क्या है? वेरी पेशेंट, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, हाईली इनर्जेटिक, क्वाइट बोर्ड। एंड ऑफ हिज रोप का मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, इसका हिंदी मतलब होता है किसी समस्या या स्थिति से पूर्ण रूपेण से परेशान, तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, एंड ऑफ हिज रोप। क्वेश्चन 15, हिज एक्सप्लेनेशन कट नो आइस विथ मैनेजर। तो कट नो आइस का मतलब क्या है? वाज वेरी परसुएसिव, हैड नो इफेक्ट, वाज इंटरटेनिंग, वाज वेरी कन्फ्यूजिंग। कट नो आइस का मतलब है हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 16, द पॉलिसी चेंजेज वाज मीट विथ डैश क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक। पॉलिसी चेंजेज वाज मीट विथ द डैश क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक। ऑप्शन है वाइड स्प्रेड, मिनिमल, इंडिफरेंट और एपैथिक। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, और इंडिफरेंट का होता है उदासीन, और एपैथिक का होता है नीरस। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज डिजाइन टू डैश यूजर एक्सपीरियंस। द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज डिजाइन टू डैश यूजर एक्सपीरियंस, हिंडर, कॉम्प्लिकेटेड, इन्हेंस, डिटोरिएटेड। इसमें क्या आ जाएगा? हिंडर का मतलब होता है रोकना, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, इन्हेंस मतलब बढ़ाना, डिटोरिएटेड मतलब बिगाड़ना। तो इसमें आ जाएगा यूजर को क्या किया है? इन्हेंस किया है उसके एक्सपीरियंस को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, हिज स्पीच वाज सो डैश दैट इट मूव्ड मैनी इन द ऑडियंस टू टीयर्स। हिज स्पीच वाज डैश, कैसा था स्पीच? अनइंस्पायरिंग, मंडेन, कंपेलिंग एंड टीडियस। इन अनइंस्पायरिंग का मतलब होता है नॉट एक्साइटेड, मंडेन का मतलब डल, टीडियस मतलब थकाव, कंपेलिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो कैसा स्पीच था उसका? आकर्षक था, कंपेलिंग। क्वेश्चन 19, द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज डिफ़िकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट वाज डैश। प्रोफेसर्स लेक्चर वाज डिफ़िकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट वाज कोहेरेंट, डिसजॉइंटेड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। डिफ़िकल्ट हो रहा है तो यहाँ निगेटिव वर्ड आएगा। कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, पॉजिटिव वर्ड है। डिसजॉइंटेड मतलब असंगत और तार्किक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सकता है, ये तीनों का तीनों वर्ड पॉजिटिव है, उसको डिफ़िकल्ट हो रहा था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, द मैनेजर्स डिसीजन टू कट कॉस्ट्स proved to be dash for the company's financial health. The manager's decision to cut cost proved to be dash for the company's financial health. Beneficial, detrimental, irrelevant,
इनकॉन्सिक्वेंटल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, लाभकारी। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। इरेलीवेंट मतलब गैर जरूरी। इनकॉन्सिक्वेंटल मतलब महत्वहीन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, डिट्रीमेंटल। द मैनेजर्स डिसीजन टू कट कॉस्ट्स प्रूव्ड टू बी डिट्रीमेंटल फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। हानिकारक था। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश क्वेश्चन। आगे अब 20 हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 से 25 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से शुद्ध जो शब्द है उसका चयन करना है। 21 कर्मनाशा, 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 कर्मनाशा। इसमें से शुद्ध कौन सा है? यह है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी में जो दिया है वो सही स्पेलिंग है उसका, कर्मनाशा। 22 अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षीन। इसमें शुद्ध सही क्या है? यह है ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। 23 उड़ीन, उड़ीन, उड़ीन और उड़ीन। ये चारों में से सही शुद्ध रूप कौन सा है? यह ऑप्शन सी में जो दिया गया वो सही है, उड़ीन। उड़ीन का सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी। 24 वाल्मीकि, वाल्मीक, वाल्मीकि और वाल्मीकि। इसमें से सही कौन सा है आप लोग बताइए? यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो लिखा है वाल्मीक, वाल्मीकि, ऑप्शन बी। 25 वागर्थ, वागार्थ, वकार्थ, वागर्थ। इसमें से सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए, वागर्थ। नेक्स्ट है 26 से 30 अनेक शब्दों का एक शब्द। 26 मोक्ष की कामना करने वाला। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? मोक्षकामी, मौतिक, मुमुच, मुमुक्षी। तो मोक्ष की कामना करने वाले को कहते हैं मुमुच, ऑप्शन सी। 27 जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसको कहते हैं अंत्यज। आप लोग कमेंट में ये नहीं कहिए सर ऑप्शन बी होगा, एक बार आप लोग सही से खोज लीजिएगा। इसका आंसर है अंत्यज। 28 अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला, समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। इसका आंसर है सनातन, ना कि प्राचीन होगा, ऑप्शन डी, सनातन। 29 मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन, भोज, पथ, पाथे और पथ। मार्ग में खाने के लिए भोजन को कहते हैं पाथे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 जीतने की इच्छा, जिगीसा, जिघासा, जिगृच्छा, जिजीविसा। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा को कहते हैं जिगीसा। आप लोग बताइए जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 31 से 35 चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। दिए गए मुहावरा दिया गया, उसका सही अर्थ निकालना है। 31 चौकरी भूल जाना। चौकरी भूल जाना का अर्थ क्या है? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना और ढांढसा बांधना। चौकरी भूल जाना इसका अर्थ होता है राह ना सुझाना, राह ना सुझाना। 32 गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का अर्थ क्या है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो गूलर का फूल का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी। 33 कट जाना। कट जाना का क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। इसका कट जाना का अर्थ होता है आंखें चुराना, ऑप्शन बी नहीं होगा, टुकड़ों में बंटना, ऑप्शन डी है आंखें चुराना। 34 शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन बी। 35 डपोर शंख। डपोर शंख का मतलब क्या है? बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह की शंख, डिंग हाँकने वाला। तो डपोर शंख का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला, ऑप्शन डी। 36 से 38 चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पर्यायवाची है। इसमें पर्यायवाची फाइंड करना है।
36 चिरंतन, चिरंतन का पर्यायवाची क्या है? शाश्वत, अंतिम, कटु, स्मरणीय। चिरंतन का पर्यायवाची है शाश्वत, ऑप्शन ए। 37 घर, घर का पर्यायवाची क्या है? विहार, इला, आश्रम या गेह। तो घर का पर्यायवाची है गेह। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए घर का और पर्यायवाची क्या क्या होता है। 38 नागर, नागर का पर्यायवाची क्या है? नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। नागर का पर्यायवाची होता है चतुर, ऑप्शन सी। 39 से 40 चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम है। सही विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 आगत, आगत का विलोम शब्द क्या है? अनागत, विगत, तथागत, स्वागत। तो इसका सही है ऑप्शन ए अनागत। क्वेश्चन 40 अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि, ऑप्शन सी। ये था इस सेट का 20 हिंदी का क्वेश्चन। आगे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, चलिए देखते हैं। 41 सभी डिलीटेड फाइलें डैश में जाती है। सभी डिलीटेड फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, टूल बार में, मार्क माई कंप्यूटर में। तो सभी डिलीटेड फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में जाती है, ऑप्शन ए। 42 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट एक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए कौन सा की का शॉर्टकट यूज करते हैं? तो हम लोग इसमें यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी। 43 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल D दबाने पर क्या होगा? स्लाइड का नाम बदलेगा, स्लाइड डिलीट होगा, स्लाइड का हैंड आउट प्रिंट होगा, स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। कंट्रोल प्लस D दाबेंगे तो स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। 44 ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ होता है? IECT शब्द का क्या? IECT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार प्रौद्योगिकी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार प्रौद्योगिकी। आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी। 45 मोबाइल फ़ोनों में IMEI कोड में ई का क्या है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? उसमें ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एंगेज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिकल। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विपमेंट का, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। 46 सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कौन करता है? कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, ऑप्शन बी। 47 कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है इसमें पूछ रहा है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 48 कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम चुने। कंप्यूटर जनरेशन 5 जनरेशन है, उसका सही अनुक्रम चुनना है। तो आप लोग पहले देख लीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLS माइक्रो प्रोसेसर, ULS माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। पहला फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में एकीकृत सर्किट था, अब फोर्थ में VLSI था। मतलब इसका था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ स्टेज में आ गया ULSI। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन ए सही है इसका। 49 आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ट्रांजिस्टर,
समकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ, अति संचालक। ये संभव हो सका है समकलित परिपथ चिप्स के कारण। 50 कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कहलाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कहलाते हैं एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमरिक कीज। तो ये कहलाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज। 51 कंप्यूटिंग क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? VRML का अर्थ क्या होता है? विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी। 52 उस जगह को डैश कहते हैं जिसके प्रयुक्त फाइलों का स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। उस जगह को डैश कहते हैं कर्सर, टेक्स्ट, फोल्डर या बूट। तो उस जगह को हम फोल्डर कहते हैं। 53 जब हम विंडोज़ प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? विंडोज़ प्लस ई दबाते हैं तो फाइल बंद हो जाएगी, विंडोज़ एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोर खुल जाएगा, इंटरनेट ब्राउज़र खुल जाएगा। तो इससे हो जाएगा फाइल एक्सप्लोर खुलेगा जब विंडो प्लस ई दबाएंगे। 54 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर शब्द मुंबई है। डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सा है? मुंबई शब्द दिया गया है, उसको हमें तमिलनाडु में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड देना पड़ेगा? फाइंड एंड चेंज ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, सर्च एंड चेंज ऑल। इसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, ऑप्शन सी। तो इस सेट का 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का था। आगे अब 20 क्वेश्चन जीके जीएस का है। चलिए देखते हैं। 56 गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल, लाला हरदयाल। आप लोग बताइए गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? कमेंट में बताइए। 57 किस उत्तक के कारण पौधे की मजबूती एक कठोरता प्रदान होता है? कौन सा टिश्यू के कारण पौधे को मजबूती मिलती है एवं कठोरता मिलती है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, संवहन उत्तक। तो पौधे को मजबूती मिलता है एवं कठोरता मिलता है एस्क्लेरेनकाइमा से, ऑप्शन सी। 58 कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोइल। इसको हिंदी में भी कहते होंगे तारककाय, लेकिन इसका आंसर है सेंट्रोइल, ऑप्शन सी। आप लोग गौर कर रहे होंगे साइड में मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके मैथ का क्वेश्चन भी साइड में सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में कहते हैं मैथ का क्वेश्चन करवाइए। कितना इजी क्वेश्चन इसका मैथ का है, आप लोग खुद देखिए, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। एंड अगर फ्लो में एक आध क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाता है तो आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बोलते हैं सारा क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत बात है। निगेटिव पब्लिसिटी मत कीजिए। 59 सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, वानवाली। ये कहाँ से मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 निम्न में कौन क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत नहीं आता है? क्रिप्टो गेम्स के अंदर कौन नहीं आता है? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टो गेम्स के अंदर नहीं आता है एंजियोस्पर्म्स। 61 मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा किस विषय वस्तु पर आधारित है? आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो मिताक्षरा का विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। 62 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने,
इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, ऑप्शन ए। 63 अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को देना तय किया गया था। 89%, 11%, 66% या 33%। यह तय किया गया था 33%, ऑप्शन डी। 64 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। हम लोग सभी जानते हैं रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। कब किए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 65 वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुर्का, वास्को डी गामा, रॉबर्ट डी नोबली। तो पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुर्क, इन्होंने ही गोवा पर अधिकार किया था। 66 भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। 67 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। 87, 88, 89 या 90। तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, ऑप्शन बी। 68 फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कौन कौन सा फर्म का स्थापना किए थे, सबका नाम बताइए। और साउथ अफ्रीका में कहाँ किए थे, डरबन, जोहान्सबर्ग, कहाँ पे किए थे आप लोग कमेंट कीजिए। 69 प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है अंश नेरुरकर। अंश नेरुरकर। 70 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों का समाप्त करने का उद्देश्य से याओंडे घोषणा का हस्ताक्षर किया। पहले तो कैमूर की राजधानी याद कर लीजिएगा। ये कौन सा बीमारी था, तपेदिक, मलेरिया, कैंसर या एड्स। तो ये बीमारी था मलेरिया। याओंडे घोषणा किससे रिलेटेड है, मलेरिया बीमारी से घोषित रिलेटेड है। तो ये था इस सेट का टोटल 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैथ का है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे और भी कंटेंट भेजा जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।